टेस्ट नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का डायग्राम गिवन है आपको और जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं दे बिलोंग्स टू इंडिविजुअल ए, बी एंड क्राइम सीन का डीएनए गिवन है आपको। तो तीनों डीएनए का एक कंपैरिजन है एंड जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन गिवन है मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 16 of individual A is with 5 short tandem repeats. क्रोमोसोम नंबर 16 इंडिविजुअल ए का क्रोमोसोम नंबर 16 का जो मैटरनल क्रोमोसोम है वहाँ पे STR का नंबर या जो रिपीट्स का नंबर है वो 10 गिवन है। रिपीट्स का नंबर 10 आप काउंट कर सकते हो, वहाँ पे 10 रिपीट्स हैं। सो पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड, पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 7 ऑफ इंडिविजुअल बी, तो इंडिविजुअल बी के क्रोमोसोम नंबर 7 पर आ जाओ। वहाँ पर पैटर्नल क्रोमोसोम में जो नंबर है रिपीट्स का नंबर है 11 एंड मैटरनल क्रोमोसोम में रिपीट का नंबर है 9। सो सेकेंड वाला रॉन्ग है। थर्ड पर आओ, डीएनए ऑफ मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 16 फ्रॉम क्राइम सीन, तो क्राइम सीन के डीएनए पर आ जाओ। यहाँ पे क्रोमोसोम 16 का जो पैटर्नल गिवन है तो पैटर्नल में 5 रिपीट्स हैं और मैटरनल में 2 रिपीट्स गिवन है एंड इसमें ये लिखा गया कि डीएनए ऑफ मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 16 इज विद 2 STR, तो वो ठीक है, इट इज़ विद 2 STR बट इट इज़ 2 वर्ड्स एनोड, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट वाला VNTR है। सो इट इज़ 2 वर्ड्स एनोड, ना कि इट इज़ 2 वर्ड्स वेल साइड। वेल साइड होता है जहाँ पे हम जेल प्लेट पर डीएनए को लोड करते हैं, उसको बोला जाता है। सो थर्ड वाला भी रॉन्ग है। नंबर 4 पे आ जाओ। 2 alleles of chromosome contains different number of repeats, ये तो हमने पढ़ा ही है कि क्रोमोसोम जो पैटर्नल क्रोमोसोम है और जो मैटरनल क्रोमोसोम होते हैं उनमें जो VNTR का साइज है वो अलग अलग होता है। मतलब VNTR पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम के VNTR में जो नंबर ऑफ रिपीट्स है वो डिफर होता है या हो सकता है। सो फोर्थ वाला जो है वो करेक्ट है। बाकी हमने स्टडी किया हुआ है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज डीएनए प्रोफाइलिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज डीएनए टाइपिंग and technique was given by Alec Jeffrey and Alec Jeffrey is also known as father of DNA fingerprinting and Indian expert for DNA fingerprinting में लालजी सिंह पढ़ा हमने and लालजी सिंह father of Indian DNA fingerprinting and लालजी सिंह is associated with CCMB, that is it is Center for Cell and Molecular Biology, Center for Cell and Molecular Biology, Center for Cell and Molecular Biology. So क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर जो है वो 4th है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक सीक्वेंस गिवन है और जो सीक्वेंस गिवन है उसका डायरेक्शन गिवन है 3 to 5। तो 3 to 5 जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमने पढ़ा हुआ है 3 to 5 वाला ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सो 3 to 5 वाला टेम्पलेट है एंड 5 to 3 वाला क्या होता है, ये कोडिंग स्ट्रैंड होता है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है। तो टेम्पलेट का आपको सीक्वेंस गिवन है और यही टेम्पलेट आरएनए को फॉर्म करेगा। तो इससे जो टेम्पलेट से आरएनए बनेगा उसका डायरेक्शन रहेगा 5 to 3 रहेगा और जो एमआरएनए बनेगा वो एमआरएनए का जो एंटीकोडोन है वो टीआरएनए पर होगा। तो ये मान लो एमआरएनए है, टीआरएनए पर रहेगा एंटीकोडोन एंड टीआरएनए की डायरेक्शन हम क्या लेंगे यहाँ पे 3:5। तो मतलब 3 चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ पे। एक तो जो सीक्वेंस आपको गिवन है वो गिवन है टेम्पलेट स्ट्रैंड का 3 to 5 वाला, इससे बनने वाला जो एमआरएनए होगा उसका डायरेक्शन रहेगा 5 to 3 और जो उसका एंटीकोडोन रहेगा क्योंकि एंटीकोडोन टीआरएनए पर होगा उसका डायरेक्शन जो है वो फिर क्या आ जाएगा 3 to 5 आ जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गया क्योंकि एमआरएनए का डायरेक्शन 3 to 5 गिवन है जो ऊपर गिवन है।
सेकेंड वाला रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड कोडोन अगर आप देखो ना, तो थर्ड कोडोन में थाइमीन गिवन है, तो आरएनए में थाइमीन नहीं होता। फिर थर्ड ऑप्शन में अगर आप आओ, तो जो सेकेंड कोडोन गिवन है ऑप्शन में, उसमें अगेन थाइमीन इज गिवन। तो आरएनए चाहे टीआरएनए है चाहे एमआरएनए है, उनमें तो थाइमीन नहीं हो है। सो सेकेंड रॉन्ग है, थर्ड रॉन्ग है, फर्स्ट रॉन्ग है। आंसर जो है वो फोर्थ वाला आ जाएगा। आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो वैसे एक बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स को अगर हम लें, तो सबसे पहले डीएनए का आइसोलेशन होगा, उसके बाद डीएनए का कटिंग होगा बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। थर्ड स्टेप में आ जाएगा सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला। एंड फोर्थ आ जाएगा सदरन ब्लॉटिंग, दैट इज ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम जेल प्लेट टू मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद आ जाएगा दैट इज हाइब्रिडेशन विद प्रोब। एंड लास्ट में आ जाएगा एक्सरे फिल्म पर एक्सपोजर, दैट इज ऑटो रेडियोग्राफी। सो इसमें जो आंसर आएगा, आंसर विल बी फर्स्ट। आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लैक ऑपरॉन पर गिवन है। तो लैक ऑपरॉन में, लैक ऑपरॉन पहला वाला जीन कौन सा है? रेगुलेटर, उसके बाद प्रोमोटर है, फिर ऑपरेटर है। 3 सिस्टरॉन्स हैं, Z, Y, A। सो दीज आर स्ट्रक्चरल जीन्स और दीज आर सिस्टरॉन्स। और ये क्या फॉर्म करेगा? एमआरएनए बनाते हुए प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन किसकी तरह काम करता है? रिप्रेसर की तरह काम करता है। एंड प्रोमोटर पर क्या प्रेजेंट होगा? आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है। अगर ई कोलाई के अंदर, या अगर हम ई कोलाई को एक कल्चर मीडियम में रखें जहाँ पे लैक्टोज हो या फिर जहाँ पे एलो लैक्टोज हो, तो लैक्टोज एलो लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम करेंगे। रिप्रेसर इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा और रिप्रेसर ऑपरेटर को बाइंड नहीं करेगा। तो रिप्रेसर जब लैक्टोज या एलो लैक्टोज के साथ जुड़ता है तो ये इनएक्टिव बन गया ना, क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म ऑपरेटर को ब्लॉक नहीं कर सकता। तो फिर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आरएनए को फॉर्म कर पाएगा। तो जरा इसके बेस पर क्वेश्चन पर आते हैं। रीड द स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैक ऑफ ऑपरॉन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले नंबर 1 पर आ जाओ। इंड्यूसर, रेगुलेट, स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ ऑफ लैक ऑफ ऑपरॉन, तो बिल्कुल करेक्ट है। लैक्टोज जो है, व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट, ऑपरॉन कैसा होगा? स्विच ऑन। अगर लैक्टोज नहीं है तो कंडीशन कैसा? स्विच ऑफ। मतलब लैक्टोज या जो इंड्यूसर होता है वो स्विचिंग ऑफ एंड स्विचिंग ऑन कंडीशन को रेगुलेट करता है। नंबर 2, a repressor protein dissociate from operator region। a repressor protein dissociate from operator region से अलग हो गया and prevent RNA polymerase। पर जब रिप्रेसर ऑपरेटर से अलग होगा तो आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोट करेगा कि वो आरएनए को फॉर्म करे। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। थर्ड पर आ जाओ। इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, मतलब लैक्टोज प्रेजेंट है, इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज रिप्रेसर इज एक्टिवेटेड। तो ये गलत हो गया, क्योंकि अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो रिप्रेसर जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा और ये जो है वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा। सो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फोर्थ पर आओ। आरएनए पॉलीमरेज हैज to reach promoter and transcription proceeds only when repressor is inactivated। मतलब अगर रिप्रेसर इनएक्टिव है, मतलब अगर वो लैक्टोज के साथ जुड़ा होगा, अगर वो इनएक्टिव है तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ट्रांसक्राइब करेगा। सो फोर्थ वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। सो इसमें जो है वो 1 एंड फोर्थ करेक्ट है। सो आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, RNA polymerase associates transiently with Rho factor to terminate ट्रांसक्रिप्शन। पर यहाँ पे क्या लिखा गया? टू इनिशिएट। इनिशिएशन कब होता है? जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके साथ बाइंड करेगा? सिग्मा फैक्टर के साथ। तो पहला वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सेकंड पर आते हैं। इन बैक्टीरिया
ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर्स इन सेम कंपार्टमेंट, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बैक्टीरिया में तो कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो चाहे रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, मॉडिफिकेशन है, सारा जो है वो कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा, मतलब सेम कंपार्टमेंट में ही होगा। थर्ड पर आते हैं, RNA polymerase 1 is responsible for transcription of tRNA. RNA polymerase 1 किसको फॉर्म करता है, राइबोसोमल RNA को। 2 किसको फॉर्म करता है, mRNA को। 3 किसको फॉर्म करता है, tRNA, snRNA, 5S राइबोसोमल RNA। तो जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि RNA polymerase 1 क्या फॉर्म करेगा, राइबोसोमल RNA। कौन कौन सा राइबोसोमल RNA, 28S, 18S, 5.8S. RNA polymerase 1, 2 and 3 are present in eukaryotes, not in prokaryote, क्योंकि प्रोकैरियोट में तो एक ही तरह का RNA polymerase होता है। प्रोकैरियोट में कोई ये टर्म नहीं यूज होती RNA polymerase 1, 2, 3, ये सिर्फ कहाँ पे है, सिर्फ यूकैरियोट्स में है। फोर्थ स्टेटमेंट पर आते हैं, व्हेन HNRNA अंडरगो कैपिंग प्रोसेस, जब दैट इज प्रोसेसिंग हो रहा है, HNRNA बना, अब इसको mRNA बनना है, तो सबसे पहले तो कैप जुड़ता है ना, तो कैपिंग के दौरान जो है वो किसका ज्वाइनिंग होता है, 7 मिथाइल ग्वानोजीन ट्राइफॉस्फेट, जबकि यहाँ पे लिखा गया कि ड्यूरिंग कैपिंग एडिनाइलेट ज्वाइन होता है, तो रॉन्ग हो गया। सो फोर्थ वाला स्टेटमेंट गलत है। फिफ्थ पर आ जाओ, HNRNA इज प्रीकर्सर ऑफ mRNA, तो करेक्ट है। सो इसमें सेकंड वाला स्टेटमेंट एंड फिफ्थ वाला करेक्ट है, सो आंसर आ जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी कोडोन्स कोड्स फॉर essential 20 essential amino acids? There are totally 64 codon, 3 are termination codon, 61 codon code for 20 amino acids, क्योंकि 3 तो amino acid को कोड नहीं करते, so answer is 1. Question number 7, transposon, that is jumping gene, which are also known as mobile genetic elements. So what are transposons? They are DNA. They are sequences of DNA or part of DNA. Answer is 1. Question number 8, which of following is correct match for biologists with their contributions? तो पहले पर आ जाओ, Hershey and Chase. Hershey and Chase discovered that DNA is genetic material. तो पहला वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सेकंड, जेफरी developed DNA fingerprinting technique. So Jeffrey Southern blotting was technique was developed by Southern. Lalji Singh forensic science in India, correct? Watson and Crick, they proposed double helix structure for DNA, and they also proposed that DNA replication is semi-conservative. So first, second and fourth जो मैच है वो इनकरेक्ट है, आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर अ म्यूटेशन एट जीन लोकस, मतलब जब भी जीन में म्यूटेशन होता है ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर चेंज हो जाता है। तो ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर क्यों चेंज होता है, अगर जीन म्यूटेट हुई तो उससे बनने वाला RNA अलग होगा, बनने वाली प्रोटीन अलग हो जाएगी, मतलब टाइप ऑफ प्रोटीन विल बी डिफरेंट। सो डिफरेंट प्रोटीन की वजह से कैरेक्टर क्या हो जाता है, डिफर कर जाता है। आंसर इज फोर्थ। इस क्वेश्चन में पहला वाला आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे लिखा गया RNA ट्रांसक्रिप्शन पैटर्न, तो जीन तो चाहे कोई मर्जी हो, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में या पैटर्न में थोड़ा ना कोई चेंज होगा, वो तो सेम ही रहेगा। उसी तरह से प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस या पैटर्न तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो है वो चेंज क्या हो जाएगा, जो प्रोटीन बना है वो डिफरेंट बन जाएगा। सो डिफरेंट कैरेक्टर इज ड्यू टू डिफरेंट प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 10, चूज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नंबर 1, BNTR बिलोंग्स टू क्लास ऑफ मिनी सैटेलाइट, बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड, DNA sequencers worked on principle the method developed by Sanger, correct है। Number 3, Human Genome Project was coordinated by US Department of Energy and National Institute of Health.
तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे हेल्थ की जगह एनर्जी, एनर्जी की जगह पे हेल्थ होना चाहिए। नंबर 4, सैटेलाइट डीएनए यूजुअली डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन, सो ये करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट में हैवी डीएनए वाज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन cesium chloride. In cesium chloride. So answer is 4. And Meselson and Stahl experimentally proved that DNA replication is semi-conservative. And Meselson and Stahl, they worked on E. coli bacteria. And कौन सा material use किया गया था? Ammonium chloride, in which nitrogen was heavy isotope but non-radioactive. Question number 12. Enzyme required for removal of RNA primer during DNA replication. So it is DNA polymerase 1. क्या आ जाएगा आंसर? DNA polymerase 1. Question number 12 में जो पहला ऑप्शन गिवन है आपको प्राइमेज. What is primase? It is actually RNA polymerase which forms RNA primer during DNA replication. Question number 13. Which one of following human gene has largest stretch of DNA? So longest gene man में कौन सा? Dystrophin का gene है and it is present on X chromosome. Answer is third. Question number 14 पर आते हैं. Find out correct statement. Number 1. mRNA first joins to small subunit, ना कि large subunit. So option 1 incorrect है. Option 2. GUG act as initiation codon, correct है. And when GUG is present in other position, then it codes for valine. GUG codes for valine. पर यहाँ लिखा गया lysine. So second वाला incorrect हो गया. Third, Shine-Dalgarno sequence is polypurine stretch, correct है. It is present in mRNA में होता है and it paired with its complementary sequence which is present in ribosomal RNA during translation. So थर्ड वाला जो है वो करेक्ट है. Shine-Dalgarno sequence is present in mRNA of prokaryotes. Number 4. During translation, peptide bond formation derives its energy from GTP. तो ये तो wrong है. So क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर आ जाएगा थर्ड. क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आपको करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है. पहला स्टेटमेंट है component of nucleotide sequence that make a prokaryotic promoter. So prokaryotic promoter में कौन सा सीक्वेंस होता है? टाटा बॉक्स होता है. So and कार्ट बॉक्स जो है वो तो यूकैरियोट के प्रोमोटर में होता है. तो पहला वाला तो रॉन्ग है. सेकंड, सीक्वेंस विच मेक यूकैरियोटिक प्रोमोटर इज टाटा बॉक्स. तो यूकैरियोट वाला तो ठीक है, उसमें हम टाटा बॉक्स ही बोलते हैं. सीक्वेंस क्या होता है? टाटा ए और प्रोकैरियोट का क्या होता है? टाटा ए टी. आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू टाटा बॉक्स. प्रोमोटर पे टाटा बॉक्स पे बाइंड करता है. सो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर इज सेकंड. क्वेश्चन नंबर 16 में फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में पहला स्टेटमेंट, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में जो एस स्ट्रेन है इट इज विद कोट and R strain is without mucus coat, correct है. Number 2, in Griffith experiment mice infected with R strain died, लेकिन R strain is non-virulent. R strain does not cause pneumonia. So second option is incorrect. Option number 3, Hershey and Chase grew some bacteriophages on medium having radioactive phosphorus and sulfur. तो यहाँ पे लिखा गया नॉन रेडियो एक्टिव. सो स्टेटमेंट रॉन्ग है. नंबर 4, Avery and his team discovered that proteases and RNases did not affect transformation. This is correct. So आंसर आ जाएगा सेकेंड. करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है? फर्स्ट वाला एंड फोर्थ वाला. आंसर इज सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं. The enzyme which is used to make first strand of complementary DNA from mRNA, that is formation of DNA from mRNA. It is known as
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड जो डीएनए एमआरएनए से फॉर्म होता है दैट इज नोन एज cDNA, दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, and it requires enzyme reverse transcriptase. So answer is second. 18th, single strand of nucleic acid tagged with radioactive molecule. It is known as probe. हम probe कहाँ पे यूज करते हैं? DNA fingerprinting में. Answer is third. क्वेश्चन नंबर 19 में आपको एक पॉलीपेप्टाइड का चेन गिवन है. कौन सा वाला पॉलीपेप्टाइड ज्यादा करेक्ट है? तो नो डाउट पॉलीपेप्टाइड बनते समय पहला अमीनो एसिड मीथियोनाइन होता है. तो इसमें सिर्फ सेकंड ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें पहला अमीनो एसिड मीथियोनाइन गिवन है. सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज सेकंड. बट हमने ये भी पढ़ा कि जब प्रोटीन मैच्योर होता है तो उसमें जो पहला अमीनो एसिड होता है मीथियोनाइन या फिर फॉर्माइलेटेड मीथियोनाइन रिमूव हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 20 में बायोकेमिकल characterization of transforming principle was done by, that is who discovered biochemical nature of transforming principle of Griffith's experiment, Avery and his team. Answer is second. Griffith discovered transformation, लेकिन transforming principle जो था it was not discovered by Griffith, discovered by Avery and his team. Question number 21. During electrophoresis, DNA fragments would migrate. तो DNA negatively charged होता है and DNA के fragments जो हैं gel plate पे they will move towards anode. Answer will be second. That is from cathode to anode. कौन सा common gel use होता है? Agarose gel. Question number 22 पर आते हैं. जो डायग्राम आपको given है इस डायग्राम में RNA फॉर्मेशन को शो किया गया. तो आरएनए फॉर्मेशन हो गया ट्रांसक्रिप्शन. अब ये आपको फाइंड आउट करना है कि ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट का है या यूकैरियोट का है. तो डायग्राम में जो आरएनए बन रहा है उस आरएनए में देखो इंटरॉन्स प्रेजेंट हैं और इंटरॉन्स जो हैं वो सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोट के डीएनए में एंड यूकैरियोट के एचएनआरएनए में. तो गिवन डायग्राम जो है इट इज शोइंग फॉर्मेशन ऑफ एचएनआरएनए and then it's processing to form functional mRNA eukaryotes में. So answer will be transcription in eukaryotes. Answer is second. 23rd. What would happen if in a gene encoding polypeptide of 50 amino acid एक 25th कोडोन अगर चेंज हो जाता है, 25th कोडोन है UAU गिवन है, तो UAU इज टर्मिनेशन कोडोन. तो इसका मतलब 25th जो कोडोन है उसके बाद कोई अमीनो एसिड जुड़ेगा नहीं एंड 25th कोडोन क्योंकि टर्मिनेशन कोडोन बना तो यहाँ पर भी कोई अमीनो एसिड कनेक्ट नहीं होगा. तो जो रिजल्टेंट पॉलीपेप्टाइड होगा इट विल बी विद 24 अमीनो एसिड्स. सो आंसर आ जाएगा नंबर 1. पॉलीपेप्टाइड हैविंग 24 अमीनो एसिड्स विल बी फॉर्म्ड. क्वेश्चन नंबर 24. Which of following statement regarding human genome is incorrect? आपको incorrect statement को find out करना है. पहला, about 30,000 genes, correct है. Number 2, average size gene का 3,000 base pair, correct है. Dystrophin largest gene है, correct है. Chromosome number 1 में 298 gene, Y chromosome पे 231 gene, ये भी correct है. And number 4, repeated sequences are not present in human genome. जबकि हमारा DNA ज़्यादातर repetitive ही है. So fourth option is incorrect. So answer is 4. 25th. During translocation. So what is translocation? When ribosome moves over mRNA. So movement of ribosome over mRNA is translocation. And translocation requires GTP. And translocation requires elongation factor. Elongation factor G. तो थर्ड वाला भी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि वहां पे GTP होना चाहिए. फोर्थ वाला गलत हो गया क्योंकि वहां पे इनिशिएशन की जगह पे elongation factor होना चाहिए. तो आंसर आ जाएगा सेकंड. क्वेश्चन नंबर 26. अगर हम RNA पॉलीमरेज 3 को न्यूक्लियोप्लाज्म से निकाल दें तो RNA पॉलीमरेज 3 क्या फॉर्म करता है? tRNA को फॉर्म करता है, snRNA को फॉर्म करता है, 5S राइबोसोमल RNA को फॉर्म करता है.
तो किसका सिंथेसिस नहीं होगा? टीआरएनए का, एसएनआरएनए का एंड 5s राइबोसोमल आरएनए का। अभी हमने वैसे ही पढ़ा कि अगर हाँ जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है वो क्या फॉर्म करता है? राइबोसोमल आरएनए। 2 क्या फॉर्म करता है? एचएनआरएनए। एंड 3 क्या फॉर्म करता है? टीआरएनए। और क्या फॉर्म करता है? एसएनआरएनए। और क्या फॉर्म करता है? 5s राइबोसोमल आरएनए। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट गिवन है और आपको करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। सो ए प्रोमोटर है, यही डायग्राम गिवन है। ए वाला क्या है? प्रोमोटर। देन बी वाला जो है वो क्या है? टर्मिनेटर है। और सी वाला जो है वो क्या होगा? टेम्पलेट होगा। एंड जो डी गिवन है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा? कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? कोडिंग स्ट्रैंड। और ये जो प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर के बीच ये पूरा का पूरा पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन। सो स्ट्रक्चरल जीन इज फ्लैंक्ड बिटवीन प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर। प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर। एंड स्ट्रक्चरल जीन डबल स्ट्रैंडेड हो गई। स्ट्रक्चरल जीन का एक स्ट्रैंड क्या है? टेम्पलेट। और एक स्ट्रैंड क्या है? कोडिंग स्ट्रैंड है। आंसर इज थर्ड। 28 UTR untranslated regions हैं, they are part of mRNA and UTR are required for essential for efficient translation. Efficient translation. Question number 29, which finally helped genetic code to be deciphered. So हमने ऑलरेडी पढ़ा नीरनबर्ग का जो वर्क था उसने फाइनली ये प्रूव किया कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है। सो आंसर विल बी नंबर 1, दैट इज नीरनबर्ग वर्क। 29th क्वेश्चन में एक बार जरा सेकंड ऑप्शन पे आ जाओ। खुराना जीन सिंथेसिस बाय खुराना। खुराना जो सबसे पहला फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन, इट वाज सिंथेसाइज्ड बाय खुराना एंड दिस जीन वाज alanine tRNA. Gene was alanine tRNA. 77 base pair long gene था, but this gene was non-functional. Gene was non-functional. फिर सेकेंड जीन भी खुराना ने डेवलप किया था। सेकेंड जीन डेवलप्ड बाय खुराना वाज टायरोसिन tRNA जीन। टायरोसिन टीआरएनए जीन, मतलब वो टीआरएनए जो टायरोसिन के साथ लिंक करता है, टायरोसिन टीआरएनए जीन 207 बेस पेयर लॉन्ग जीन था और ये जीन जो था ये फंक्शनल जीन था। तो सबसे पहला आर्टिफिशियल जीन, इट वाज डेवलप्ड बाय खुराना एंड दिस जीन वाज फॉर एलेनिन टीआरएनए, 77 बेस पेयर लॉन्ग बट वाज नॉन फंक्शनल। सेकेंड जीन भी खुराना ने डेवलप किया जो फंक्शनल था, इट वाज फॉर टायरोसिन टीआरएनए एंड इट वाज फॉर कंसिस्टिंग ऑफ 207 बेस पेयर, द जीन वाज फंक्शनल जीन। 29th के थर्ड ऑप्शन पे आ जाओ, गैमो। आपने पढ़ा हुआ गैमो प्रोपोज्ड दैट जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट एंड गैमो also gave term triplet code and genetic code. फोर्थ ऑप्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा, सेंगर वाला जो है, तो Sanger developed method for sequencing of polypeptide. Question number 30. There are many types of satellite DNA and these satellite DNA differ from each other. तो पहले तो कौन कौन से DNA satellite DNA है? एक आपने पढ़ा VNTR, that is mini satellite. एक आपने पढ़ा STR, short tandem repeat वाला। तो VNTR में और STR में क्या फर्क होता है? एक तो लेंथ ऑफ फ्रेगमेंट, एक क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ रिपीट्स इन फ्रेगमेंट। एक आपने पढ़ा कि बेस का सीक्वेंस इन रिपीट, नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन रिपीट एंड बेस कंपोजिशन, ये डिफरेंसेस होते हैं। अब इसमें जो गिवन है आपको ऑप्शन में, पहला तो गिवन है लेंथ ऑफ फ्रेगमेंट, करेक्ट हो गया। नंबर 2 पोजीशन ऑफ यूरासिल, फॉर्मेशन ऑफ टाइप ऑफ प्रोटीन। सो सेकेंड एंड थर्ड जो है वो तो इनकरेक्ट ही है। सो 30th का जो है आंसर क्या आ जाएगा? नंबर 1। 31 during DNA replication
एक बन रहा है लैगिंग स्ट्रैंड और एक बन रहा है लीडिंग स्ट्रैंड। अब चाहे लीडिंग स्ट्रैंड बने या फिर लैगिंग स्ट्रैंड बने, न्यूक्लियोटाइड हमेशा कहाँ पे जुड़ता है? 3' एंड पर ही जुड़ेगा, 5 पर तो जुड़ेगा ही नहीं। क्यों जुड़ता है हमेशा 3' पर? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 पॉलीमराइज इन 5 to 3 डायरेक्शन। सो ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ऑन लैगिंग स्ट्रैंड, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स जॉइन एट 3' एंड। चाहे वो लैगिंग पूछे आपसे, चाहे वो लीडिंग पूछे आपसे, ज्वाइनिंग तो हमेशा ही 3' पर होगा। आंसर इज 1। 32 पर आ जाओ। आउट ऑफ 4 ऑर्गेनिज्म, किस ऑर्गेनिज्म के डीएनए को सीक्वेंस नहीं किया गया? आंसर इज नंबर 4, सोलिनम ट्यूबरोसम, दैट इज पोटैटो। बाकी ड्रोसोफिला है, ईस्ट है, बैक्टीरिया है, देन अरेबिडोप्सिस प्लांट है, देन निमेटोड में सीनोरेब्डाइटिस एलिगेंस है, राइस है, इन सब के डीएनए को सीक्वेंस किया गया है। सो आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 33, आपको जो सीक्वेंस गिवन है GAATTC, दोनों स्टैंड में ऑपोजिट डायरेक्शन में सीक्वेंस क्या है? सेम है ना? सो इट इज पैलिंड्रोम सीक्वेंस and restriction endonuclease enzyme recognize palindrome sequences. Answer is second. 34. Which match is incorrect? Number 1, पहला वाला ह्यूमन जीनोम में जो है इतने मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस प्रेजेंट है, करेक्ट है। SNP का नंबर गिवन है 1.4 मिलियन लोकेशंस हैं SNP की। थर्ड, एंटायर रेपिटेटिव डीएनए इज सैटेलाइट डीएनए, तो ये गलत हो गया ना, क्योंकि रेपिटेटिव पूरा का पूरा रेपिटेटिव डीएनए जो है उसको हम सैटेलाइट डीएनए नहीं बोलते। सैटेलाइट डीएनए वो डीएनए होता है जिसकी डेंसिटी बाकी डीएनए की डेंसिटी से अलग होती है। सो सैटेलाइट डीएनए में क्या आता है? VNTR आता है और STR वगैरह आते हैं। सो आंसर थर्ड वाला इनकरेक्ट है। 35th क्वेश्चन पे आ जाओ। मैच द कोडोन्स विद देयर रिस्पेक्टिव एमिनो एसिड्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। सो पहले तो हम आ जाते हैं कॉलम 2 पर ही आ जाओ। कॉलम 2, एंड कॉलम 2 में पहला अमीनो एसिड गिवन है फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन इज कोडेड बाय U, लाइसिन इज कोडेड बाय AA, serine is coded by AGU, glycine by G, proline by CC। सो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आंसर इज 1। 36, कहाँ कहाँ होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? एक तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रेट्रोवायरसेस में तो है, ये HIV में है, कैंसर वायरस RSV में है, और आपने ये भी पढ़ा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है ये हर यूकैरियोट में है, क्योंकि RNAi जो है वो किसको यूज करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को यूज करता है, एंड RNAi प्रोसेस इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स। सो हर यूकैरियोट में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है वो प्रेजेंट होती है। सो लेकिन कॉलीफाजेस में नहीं है, TMB में नहीं है। So it is reported in HIV, cancer virus, retrovirus, man, eukaryotic cell. So answer is 4th. 37. Which statement is correct? Number 1, DNA has evolved from RNA with chemical modification. बिल्कुल correct है, क्योंकि DNA कैसा बन गया? डबल स्ट्रैंडेड बन गया और ये ज्यादा स्टेबल बन गया। Number 2, essential life processes evolve around RNA. करेक्ट है, क्योंकि RNA से ही तो आगे प्रोटीन्स बन जानी है। सो कौन कौन से असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो अराउंड RNA होते हैं? मेटाबॉलिज्म हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, स्प्लाइसिंग हो गया। दीज आर असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। कौन कौन से? ट्रांसलेशन, देन स्प्लाइसिंग, मेटाबॉलिज्म। सो सेकेंड वाला करेक्ट है। थर्ड वाले पे आते हैं। Some important biochemical reactions in living system are catalyzed by RNA catalyst. बिल्कुल करेक्ट है। पूरा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो जो एंजाइम है वो कौन सा है? वो तो RNA एंजाइम ही है। हमने पढ़ा 28S राइबोसोमल, 23S राइबोसोमल RNA। सो थर्ड वाला भी करेक्ट है। देन फोर्थ, मेसेल्सन एंड स्टॉल they grew Visia faba. Meselson and Stoll grew E. coli. They worked on E. coli. Visia faba पे किसका काम था? टेलर का वर्क था। फोर्थ वाला इनकरेक्ट है। कोडोन्स आर अनएम्बिगुअस, बिल्कुल करेक्ट है। दैट इज वन टाइप ऑफ कोडोन कोड फॉर वन टाइप ऑफ एमिनो एसिड। तो इसमें A, B, C, E जो है वो करेक्ट है।
सो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आ जाएगा थर्ड। 38 कॉमनली यूज्ड वेक्टर, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन कौन से वेक्टर यूज हुए? BAC, YAC, बैक्टीरियल एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। 39 फाइंड इनकरेक्ट मैच। नंबर 1 पॉलीएडिनाइलेशन। पॉलीएडिनाइलेशन फॉर्मेशन ऑफ टेल कब होता है? mRNA के मॉडिफिकेशन के टाइम पर। नंबर 2 UAC, टायरोसिन कोडेड बाय UAC। करेक्ट हो गया। ई कोलाई में बेस पेयर का नंबर गिवन है, दैट इज 4 मिलियन बेस पेयर, करेक्ट गिवन है। नंबर 4 इंट्रॉन्स जो है दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस, एक्सॉन्स आर एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस, सो आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 40 गिवन है, आपको लैक ऑफ रॉन गिवन है और लैक ऑफ रॉन में पहला गिवन है एलो लैक्टोज इंड्यूसर है, करेक्ट है, क्योंकि लैक ऑफ रॉन में या तो लैक्टोज या फिर एलो लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम करते हैं। जीन आई मतलब जीन आई रेगुलेटर कॉन्स्टिट्यूटिव है ना, चाहे स्विच ऑन चाहे स्विच ऑफ कंडीशन हो हमेशा रिप्रेसर तो बनता ही है, सो कॉन्स्टिट्यूटिव, ऑलवेज एक्टिव, करेक्ट है। जीन वाई सिस्टरॉन है, दैट इज स्ट्रक्चर जीन है, बिल्कुल करेक्ट है। ZYA तीनों ही क्या है? सिस्टरॉन्स है। नेगेटिव रेगुलेशन का एग्जाम्पल है, एंड दिस नेगेटिव रेगुलेशन इज ड्यू टू दैट इज रेगुलेटर, so all are correct 1 2 3 4, so answer is third। 41 म्यूटेंट स्ट्रेन्स जो बन जाती हैं, मतलब organism which can convert a raw material into required metabolite are prototroph, which are unable to convert the raw material into required metabolite are they are auxotroph, so answer क्या आ जाएगा? auxotroph, number 1। 42 पर आते हैं, टर्म ट्रिपलेट को जेनेटिक कोड वर गिवन बाय गैमो। इसमें जो पहला वॉटसन एंड क्रिक हमने पढ़ा, प्रोपोज दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, नीरनबर्ग प्रूव दैट जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, गैमो proposed genetic code is triplet, and number 4 Crick proposed central dogma of molecular biology, Crick central dogma of molecular biology। 43 energy for activation of amino acid comes from ATP, answer is 1। इन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में नंबर 1 वायरुलेंट फॉर्म स्मूथ होता है, करेक्ट है, एंड वायरुलेंट फॉर्म रफ होता है, ये इनकरेक्ट है। देन नॉन वायरुलेंट फॉर्म, सो आंसर क्या आ जाएगा इसमें? 1। 45 नंबर ऑफ बेस पेयर इन मिनी सैटेलाइट, दैट इज VNTR के हर रिपीट में जो नंबर ऑफ बेस पेयर है वो कितना है? 11 to 60, सो आंसर इज सेकेंड।